चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डे 28 में क्लास 9 फिज़िक्स पे बात करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है जी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन और शिप्स एंड सबमरीन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में ये है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर इमर्ज करवाया जाता है तो उस पर दो फैक्टर असरअंदाज होते हैं, दो अवामिल असरअंदाज होते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की बुनियाद है। नंबर वन फैक्टर है द वेट ऑफ, यानी वन इज इट्स वेट W दैट एक्ट्स डाउनवर्ड, यानी उस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की जानिब, यानी क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की जानिब डाउनवर्ड खींचती है, इसलिए अट्रैक्ट करती है, खींचती है, इसलिए वो वेट नीचे की जानिब होता है और ग्रेविटी की वजह से होता है और ग्रेविटी की अट्रैक्शन की वजह से होता है। दैट्स वाई उसका वेट डाउनवर्ड होता है। पहला फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर है द अदर इज अपथ्रस्ट फोर्स, दूसरा है अछाल की ताकत। अपथ्रस्ट फोर्स लिक्विड, वो वाली फोर्स जो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पर लगाता है जिसको हमने उस लिक्विड के अंदर डिप करवाया होता है, इमर्ज करवाया होता है, डुबोया होता है, रखा होता है। यानी अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसे आप एक कंटेनर में रखें, ऑब्जेक्ट का वजन वेट W डाउनवर्ड नीचे की जानिब और उस लिक्विड की अपथ्रस्ट फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पर लग रही है जिसको आपने लिक्विड के अंदर इमर्ज करवाया हुआ है। ये दो फैक्टर हैं जो प्रिंसिपल जो है वो फ्लोटेशन की बुनियाद बनते हैं। अब आगे है शिप्स के बारे में और सबमरीन के बारे में सेम एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं। शिप्स जो है वो कैरी करता है पैसेंजर्स को और गुड को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है ज़राए मवासलात में। तो उसके बाद जो है वो अगर पैसेंजर का वज़न और उसके अंदर रखी हुई अशिया यानी गुड्स का वज़न ज़्यादा हो जाए तो शिप के डूबने का ख़तरा होता है। उसकी वजह ये है कि जो सराउंडिंग एरिया में वाटर है, क्योंकि वो अपथ्रस्ट फोर्स लगा रहा है उस शिप पर, सो दैट्स वाई शिप जो है वो पानी के ऊपर जो है वो फ्लोट कर रहा है। अगर अंदर रखी हुई अशिया और पैसेंजर का वज़न उस अपथ्रस्ट की फोर्स से ज़्यादा हो जाता है तो शिप के सिंक करने के और डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह सबमरीन भी है। सबमरीन भी जो है वो पानी के अंदर भी ट्रैवल करती है और पानी के ऊपर भी ट्रैवल करती है। वो भी सेम इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पर काम करती है। इसमें बड़े बड़े टैंक लगे होते हैं, इसे सिस्टम ऑफ टैंक कहते हैं। ये सिस्टम ऑफ टैंक को हमने इसलिए सबमरीन के अंदर रखा होता है ताकि जो है अगर हमने पानी के अंदर जाना है तो हम टैंक्स को अंदर सी वाटर को जो है भर लेते हैं। जब उसका वज़न जो है वो अपथ्रस्ट की फोर्स से ज़्यादा हो जाता है तो वो नीचे जो है वो सबमरीन जो है वो नीचे चली जाती है और डूब जाती है क्योंकि उसका वज़न जो है वो अपथ्रस्ट से ग्रेटर हो गया। सो दैट्स वाई शिप जो है वो सबमरीन जो है वो सिंक कर गई। अगर हमने ऊपर आना होता है तो उसके अंदर बहुत बड़े बड़े पावर प्रेशर जो है वो मोटर लगी होती हैं। वो प्रेशर के ज़रिए, एयर प्रेशर के ज़रिए जो है वो पानी को जो है वो वापस जो है वो सी के अंदर फेंकती हैं। तो शिप का वज़न जो है वो अपथ्रस्ट से कम हो जाता है तो फिर वो पानी के ऊपर आ जाती है। ये एक प्रिंसिपल है जिसकी वजह से सबमरीन वर्क करती है।